किसी वस्तु का पट में क्षतिग्रस्त के पड़ते 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो ऊपरी भाग का पट निचली भाग में तथा निचली भाग के पट ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है। ही परिवर्तन। ठीक है। पार्ट्स ऑफ परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उद्गार अक्ष के पड़ते 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो दाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में तथा बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई पड़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। यह काल्पनिक होता है, इसे पर्दे को पकड़ा नहीं जा सकता। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, यह पास में परिवर्तन दर्शाता है। यह दर्पण ठीक है। प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 नियम होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के किरण चिकनी और चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अक्ष पर बड़ी तरह से कोण पर घूम जाता है तो ऊपरी भाग में देखो तो ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में दिखाई पड़ता है तथा निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। इसे भू परिवर्तन। पार्ट्स ऑफ भू परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का उद्गार अक्ष क्षैतिज 180 डिग्री के कोण पर आगे देखो घूम जाता है तो दाएं भाग की बाएं भाग में दिखाई पड़ता है तथा बाएं भाग की प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई पड़ता है। उसे पार्ट्स ऑफ भू पास परिवर्तन। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। प्रतिबिंब सीधा रहता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकृति का होता है। यह दर्पण पार्ट्स ऑफ भू परिवर्तन दर्शाता है। और यह प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक अनुसार 2 प्रकार के। कौन कौन? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे और पर चमकीली वस्तु पर पड़ती है तो परिवर्तन होती है, उसे चमकीली नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है।